स्वतंत्रता के साथ ही भारत एक और कहीं अधिक कठिन वास्तविकता की ओर बढ़ रहा था, विभाजन। यह केवल राजनीतिक सीमा रेखाओं का प्रश्न नहीं था, यह सामाजिक, मानसिक और मानवीय स्तर पर एक गहरा आघात था। जैसे जैसे विभाजन की आशंका स्पष्ट होती गई, वातावरण में भय और अविश्वास बढ़ने लगा। समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। यह वह समय था जब राज्य की संस्थाएं स्वयं संक्रमण की स्थिति में थी और सामाजिक ढांचा अस्थिर होता जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पृष्ठभूमि में एक ऐसे संगठन के रूप में मौजूद था जिसकी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में थी और जिसके स्वयंसेवक स्थानीय समाज से गहरे जुड़े हुए थे। यह जुड़ाव अब एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है। संघ ने इस काल में स्वयं को किसी राजनीतिक समाधान का केंद्र नहीं बनाया, लेकिन सामाजिक स्तर पर संकट के संकेत स्पष्ट थे। विस्थापन, भय और अव्यवस्था, ये सभी ऐसे प्रश्न थे जिनसे मुंह मोड़ना संभव नहीं था। यह स्लाइड उस संक्रमण को रेखांकित करती है जहां स्वतंत्रता की खुशी बहुत जल्दी मानवीय संकट में बदल जाती है और जहां सामाजिक संगठनों के सामने प्रश्न केवल नीति का नहीं बल्कि मानवीय उत्तरदायित्व का भी बन जाता है। विभाजन के साथ देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल जाती है। यह हिंसा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, यह समाज के ताने बाने को तोड़ने वाली प्रक्रिया थी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, परिवार बिखरते हैं और भय रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस समय राज्य की व्यवस्था स्वयं पुनर्गठन की अवस्था में थी। प्रशासनिक ढांचे बदल रहे थे, सीमाएं खिंच रही थी और सुरक्षा तंत्र कई जगहों पर असमर्थ दिखाई दे रहा था। ऐसे में सामाजिक संगठनों की भूमिका स्वतः बदल जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय दिखाई देते हैं, विशेषकर अनुशासन बनाए रखने, सहायता पहुंचाने और सामुदायिक स्थिरता में योगदान देने के संदर्भ में। यह भूमिका किसी केंद्रीय घोषणा का परिणाम नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों की मांग से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया थी। महत्वपूर्ण यह है कि इस सक्रियता को संघ ने किसी राजनीतिक दावे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, न ही इसे संगठनात्मक प्रचार का माध्यम बनाया गया। यह एक सामाजिक प्रतिक्रिया थी जो एक गहरे संकट से उपजी थी। यह स्लाइड उस कठिन क्षण को दर्ज करती है जहां इतिहास केवल विचारों से नहीं बल्कि मानवीय पीड़ा से लिखा जा रहा था और जहां किसी भी संगठन की भूमिका उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार से आंकी जाने लगी। विभाजन के बाद के महीनों में देश के अनेक हिस्से मानवीय संकट से जूझ रहे थे। विस्थापन, असुरक्षा और अव्यवस्था केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं थे, उनका प्रभाव शहरों, कस्बों और गांवों तक फैल चुका था। इस समय सामाजिक संगठनों के सामने एक व्यावहारिक प्रश्न खड़ा था, संकट की घड़ी में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय दिखाई देते हैं। यह सक्रियता किसी केंद्रीय निर्देश या सार्वजनिक आह्वान का परिणाम नहीं थी, यह अधिकतर स्थानीय परिस्थितियों से उपजी प्रतिक्रिया थी, जहां अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता और सामूहिक समन्वय की आवश्यकता स्पष्ट थी। राहत कार्यों में संघ की भूमिका को समझने के लिए उसके स्वभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये प्रयास किसी वैचारिक प्रदर्शन के लिए नहीं थे, न ही इन्हें किसी राजनीतिक संदेश से जोड़ा गया। प्राथमिक उद्देश्य था व्यवस्था बनाए रखना, सहायता पहुंचाना और अस्थिर परिस्थितियों में एक न्यूनतम सामाजिक संतुलन बनाए रखना। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस सक्रियता को संघ ने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। न कोई औपचारिक दावा किया गया, न ही इसे संगठनात्मक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वयंसेवक अपने कार्य के बाद फिर उसी अनुशासित दिनचर्या में लौट आते थे। यह स्लाइड उस क्षण को दर्ज करती है
जहां संगठन की पहचान उसके विचारों से नहीं बल्कि उसके आचरण से उभरती है, और जहां अनुशासन संकट के समय केवल आंतरिक गुण नहीं बल्कि सामाजिक उपयोगिता बन जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत केवल एक नया राष्ट्र नहीं बना था, वह एक नई राजनीतिक और सामाजिक संरचना में प्रवेश कर रहा था। शासन बदल चुका था, लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी। विभाजन की पीड़ा, प्रशासनिक पुनर्गठन और सामाजिक तनाव, ये सभी स्वतंत्रता के साथ साथ सामने आए। इस नई वास्तविकता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी स्वयं को एक बदले हुए संदर्भ में देखना पड़ा। अब वह औपनिवेशिक शासन के अधीन काम करने वाला संगठन नहीं था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि परिस्थितियां सरल हो गई थी, बल्कि कई मायनों में प्रश्न और जटिल हो चुके थे। स्वतंत्र भारत में संघ की भूमिका को लेकर स्पष्टता की मांग बढ़ने लगी। अब तक जो दूरी और मौन औपनिवेशिक संदर्भ में समझे जाते थे, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र में नए अर्थों में पढ़ा जाने लगा। संस्था को अब केवल अपने कार्यों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के औचित्य से भी जूझना पड़ रहा था। संघ ने इस नई परिस्थिति में भी अपनी मूल प्रक्रिया में कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं किया। न उसने स्वयं को राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत किया, न ही सत्ता परिवर्तन को संगठनात्मक अवसर के रूप में देखा। शाखा, अनुशासन और सामाजिक जुड़ाव, यही उसकी निरंतरता बनी रही। यह स्लाइड उस संक्रमण को दर्शाती है जहां स्वतंत्रता के बाद की आशा और चुनौती साथ साथ चल रही थी, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता अपने साथ केवल अधिकार नहीं बल्कि नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। स्वतंत्रता के बाद यह सामान्य अपेक्षा थी कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ निगरानी, संदेह और प्रशासनिक दबाव भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी। सत्ता बदल गई थी, पर राज्य की दृष्टि पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुई थी। नया राष्ट्र अपनी सुरक्षा, स्थिरता और पहचान को लेकर स्वाभाविक रूप से सतर्क था। ऐसे समय में किसी भी संगठित समूह को सावधानी से देखा जाना असामान्य नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी संगठित संरचना और बढ़ती सामाजिक उपस्थिति के कारण इस निगाह से बाहर नहीं था। अब संघ को एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। पहले जो संदेह औपनिवेशिक संदर्भ में था, अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के प्रश्नों से जुड़ने लगा। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन उसके प्रभाव गहरे थे। संघ ने इस स्थिति में भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया का मार्ग नहीं चुना। उसने न तो अपने कार्यों का बचाव किया, न ही राज्य की दृष्टि पर कोई टिप्पणी की। संगठन अपनी प्रक्रिया पर टिके रहने का प्रयास करता रहा, मानो यह मान लिया गया हो कि समय और व्यवहार ही उसका उत्तर देंगे। यह स्लाइड उस बिंदु को चिह्नित करती है जहां संघ को यह समझ में आने लगता है कि स्वतंत्रता के बाद की यात्रा भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे कठिन परीक्षा शायद अभी शेष है।